सीजीएसटी विभाग के 4 राज्यों में छापे। राजस्थान, दिल्ली, एमपी और यूपी में छापेमार कार्रवाई की गई। जीएसटी चोरी के बड़े नेटवर्क का इस कार्रवाई में पर्दाफाश हुआ है। अब तक 58 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी चोरी करता था ये गिरोह। गाजियाबाद में बैठकर ये रैकेट चलाया जा रहा था। गिरोह के सरगना संदीप अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत एंटरप्राइजेस का मालिक श्रीराम कुमार भी गिरफ्तार। कर सलाहकार पंकज खंडेलवाल भी गिरफ्तार। गिरोह की 67 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। 4 राज्यों में छापे सीजीएसटी विभाग के और बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, सीधा हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश, सीजीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है, बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुमित, ये संभवतः देश में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी सीजीएसटी को लेकर के जो व्यवस्था दी थी उसमें एक ट्रांसपेरेंसी और पूरा काम एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना। इस नेटवर्क ने अब तक 58 करोड़ की जो जीएसटी चोरी का मामला तो अब तक जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने उसने पकड़ा है। डीजीसीआई की टीम इसमें साथ रही है। इसके अलावा पूरे देश में इसका नेटवर्क है। 4 राज्यों में छापे मारे गए हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस गिरोह का जो सामने आया है और अभी भी कई जगह कार्रवाई चल रही है। ये जो पूरी कार्रवाई है वो सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत गोपनीय रखी, क्योंकि इस नेटवर्क में बड़े पैमाने पर लोग सामने हो सकते हैं। कई राज्यों में, राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, यूपी और भी जो दूसरी जगह है वहां पर भी इसके लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत बड़ा मामला इसमें सामने आ सकता है, क्योंकि अभी जो जीएसटी को लगे हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में जिस लेवल पर इन्होंने जो टैक्स चोरी की है उससे इस ग्रुप के कारनामों का अंदाजा पता चलता है। अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारे साथ यहाँ पर जो कस्टम सीजीएसटी डिपार्टमेंट के जो एसपीपी हैं बनवारीलाल ताकड़ जी, हम उनसे जानते हैं आज उनको अरेस्ट करके और कोर्ट में लाया गया। किस तरह का ये स्कैंडल पूरा इस गिरोह का है? ये स्कैंडल है इंडिया में जो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है, और कम से कम ये जोनल है, जयपुर जोनल है जो जीएसटी का, उसका ये पहला केस है जिसमें इतना बड़ा एक रैकेट को पकड़ा है। और इसमें हमारी जीएसटी की जो टीमें हैं करीब 3 माह से इंटेलिजेंस कर रही थी और जगह जगह तफ्तीश दे रही थी और जगह जगह जांच कर रही थी। इसमें इनका मास्टरमाइंड है जो मिस्टर संदीप अग्रवाल, जिसको ये लोग बिग बॉस के नाम से भी पुकारते हैं। उसने मास्टरमाइंड एक सीए जो जयपुर का है, ये संदीप अग्रवाल अपने यूपी से है, और ये सीए जो इनका जयपुर था, उस सीए से मिलके इनके सबऑर्डिनेट्स ने मिलके सारे जो ऐसे लोगों के नाम से जो इस दुनिया में ही नहीं है, जो मर चुके हैं, उनके आईडी वगैरह फर्जी लेके उनको ज्वाइन करके और उनके नाम से फर्जी फर्में खोल के इन्होंने फर्जी फर्में खोली। और इन्होंने करीब 70 फर्में, तो मिस्टर ये संदीप अग्रवाल है, इसने करीब अपने 67 और 70 फर्मों के बीच में फर्में खोल रखी है। ये जो इस संदीप अग्रवाल की मेन फर्म हनी इंटरप्राइजेज जो जोधपुर में खोली गई है, जिससे ज़्यादा इन्वॉइसेज में भेजे गए हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों द्वारा जाँच करने पर यह अवगत हुआ कि जोधपुर में इस नाम की फर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसका एड्रेस दे रखा है वो जो कोई जगह ही नहीं है। ये लोग क्या करते थे, अपनी जो फर्में हैं 70 फर्में खोल के उसमें जैसे उससे इनवॉइस काट के उसका जीएसटी लगता, दूसरी फर्म को जीएसटी थ्रू आउट इंडिया में चला जाता है, तो दूसरी को इसका इनवॉइस जो जीएसटी का है वो बेनिफिट्स मिल जाता है। तो ये क्या करते थे, जैसे हनी के नाम से ज्यादा बिल कटे हुए हैं, ये इन्होंने काट के दिखा दिए, मेरे को दे दिया, आपको दे दिया। ये किस तरीके से, कितने राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था, कहां पर एक कार्रवाई है, आगे किस तरह की संभावना है? और मैं बताना चाहूंगा कि जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट की टीम है वो भी आज इनको जो अरेस्ट करके लाई वो यहाँ पर मौजूद है। जो कस्टम सुपरिटेंडेंट है लेखराज मीणा, शार्पली इस मामले को करके और इन लोगों को दबोचा है। ये कार्रवाई जारी है। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां पर ये फैला हुआ है? नेटवर्क अब तक का इन्होंने 350 करोड़ के इनवॉइसेस काट चुके हैं, 350 करोड़, जिनकी ड्यूटी 57 करोड़ बनती है, जिनकी 57 करोड़ ड्यूटी बनती। लेकिन इनका एमपी, यूपी, दिल्ली, राजस्थान 4 जगह में तो हमारे अधिकारियों ने जांच भी कर ली, रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया है।
बाकी इसका अंदेशा ये है कि हरियाणा में भी हो सकता है और भी 2-4 स्टेटों में ये रैकेट पड़े हो। और ये इंडिया में इतना बड़ा रैकेट है कि जो पहली बार इस तरीके का पकड़ा गया है और बड़ा गंभीर। आगे किस तरीके से इससे पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ इसमें और सामने आ सकता है? पूछताछ करने पे इसमें करीबन कई लोग अरेस्ट हो गए और ये दोनों मुलजिम हैं, इनके घर से 49 लाख रुपए इनके दफ्तर से कैश भी मिले, उसमें कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है और इन्होंने कुल मिला के आज की तारीख तक जो हुआ है उसमें 52 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी। बिल्कुल सुमित, देखिए अभी जो प्रारंभिक दौर पर ये चीज सामने आ चुकी है कि करीब 350 करोड़ रुपए की इनवॉइस इन्होंने फर्जी तरीके से काटी है, जिसमें करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। अभी 4 राज्यों में इनका जो नेटवर्क है वो सामने आया है। पूरे देश में इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो सकता है। अभी आर्थिक अपराध न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। उसके बाद जो है सीजीएसटी डिपार्टमेंट इनको रिमांड पर लेगा। रिमांड पर लेने के बाद इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं, किन किन राज्यों में फैला हुआ है, इन तमाम चीजों का खुलासा बहुत जल्द डिपार्टमेंट कर सकता है। जी चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जयपुर से बता रहे थे सीजीएसटी विभाग ने 4 राज्यों में छापे मारे, राजस्थान, दिल्ली, एमपी और यूपी में करोड़ों के गबन का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। जीएसटी में घोटाला करते थे लोग, अब इस गिरोह को धर दबोचा है सीजीएसटी विभाग ने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिजली कंपनियों में 3200 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। सभी डिस्कॉम से आए प्रस्ताव के बाद यह फैसला लिया गया है। आज भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। आरवीयूएनएल को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। 7 कैडर में भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली गई है। एक अच्छी खबर बेरोजगार युवाओं के लिए। अंकित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, बेरोजगारों के लिए चुनाव से पहले एक संजीवनी सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, भर्तियों का पिटारा पूरी तरह राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए खोल दिया है। बिजली कंपनियों से भी बेरोजगार युवाओं को बेहद उम्मीदें थी और जितने भी जो तीनों डिस्कॉम और 5 कंपनियां हैं वहां से जो प्रस्ताव आए थे, जो डिमांड्स दर्शाई गई थी और राजस्थान सरकार ने जो अप्रूवल दी थी उसके बाद लगभग फाइनलाइज कर दिया गया और 3200 पदों पर गैर तकनीकी जो पद हैं उन पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। संभवतः आज विज्ञापन जारी हो सकता है और जल्दी बेरोजगार युवा आवेदन भी कर सकेंगे और जितनी भी कागजी कार्रवाई थी वो पूरी कर ली गई है विभाग ने। उत्पादन निगम है, इसकी नोडल एजेंसी है, भर्ती करवा रहा है और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए अवसर रहेगा। 7 कैडर में अवसर जारी किए गए हैं और इसके बाद जल्द ही जो तकनीकी श्रेणी है उनमें भी 1000 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर करीब 4 से 4500 पद जो बिजली कंपनियों में रिक्त चल रहे थे वो भरे जाएंगे। इनमें सबसे खास बात ये है कि जो कंपनियां अभी तक मानव श्रम की कमी से जूझ रही थी बिजली कंपनियां, उनमें अब नई भर्ती होने से काम में भी तेजी आएगी और जो उदय योजना के तहत इन्हें लक्ष्य दिए गए हैं वो भी पूरे करने में आसानी होगी। चलिए, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। अंकित मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े, बता रहे थे 3200 से ज्यादा पदों पर अब भर्ती की जाएगी।